नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 92 नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैंने 91 वीडियो अपलोड कर दी जिसमें अपन राजस्थान की जो कला संस्कृति उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और उसके बाद में अपने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री में अपन गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों आमेर इतिहास या जयपुर इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी और आज की तीसरे नंबर की वीडियो है। तो छोटी सी वीडियो लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें हिस्ट्री या फिर अदर किसी टॉपिक का मतलब कि जिक्र किया गया है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चाहे पशु परिसर हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे रेट मेंस हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने कल भी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। जयपुर का कौन सा शासक जिसने मतलब कि 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा दी थी। तो यहाँ पे जयपुर के ऐसा कौन सा शासक है जिसने मुगल बादशाह 3 बादशाहों के साथ में सेवा दी थी। तो वह है दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह है। ठीक है, मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई 1638 के अंतर्गत। वह कौन सा शासक था जिसने दोस्तों 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह है। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा जयसिंह को मतलब जयसिंह ये प्रथम है जिसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। तो ये शाहजहाँ ने दी थी दोस्तों 1638 के अंतर्गत। ठीक है, 1638 में शाहजहाँ ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के शासन काल में निरंतर मुगल दरबार में दोस्तों कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो वो शासक कौन हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, छत्रपति शिवाजी और सवाई जयसिंह प्रथम के मध्य। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। ठीक है, इसको मिर्जा राजा जयसिंह भी बोल सकते हैं और जयसिंह प्रथम भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है दोस्तों। जयसिंह प्रथम जिसको अपन मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई 1638 में। तो शाहजहाँ मतलब कि जयसिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है 5 जून 1665 को। ठीक है, इसकी कुछ मतलब कि शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी होती दोस्तों, इसमें मतलब जो 35 दुर्ग थे शिवाजी के पास में उसमें से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने होंगे और 12 छोटे जो दुर्ग है शिवाजी के पास रहेंगे। ठीक है, और पुत्र संभाजी को मतलब कि जो पुत्र संभाजी है जो कि शिवाजी का बेटा दोस्तों, जिसको 5000 मनसब दिया जाएगा और शिवाजी सेवा से मुक्त कर दी जाएगी। इसके अलावा मतलब कि शिवाजी को कभी भी मतलब कि निमंत्रण मिलेगा तो वो मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ठीक है, ये कुछ इसकी शर्तें थी पुरंदर संधि की, जो कि किस किस के मध्य हुई, जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह या फिर शिवाजी के मध्य हुई थी। संधि हुई थी 5 जून 1665 को। ठीक है, जिसको अपन पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी। तो खगोल विज्ञान के बारे में दोस्तों जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी। तो यहाँ पे अपने जयपुर के शासक का नाम क्या है दोस्तों, जिज मोहम्मद शाही की बात की जा रही है। ठीक है, तो जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह जिसको अपन जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और जयसिंह द्वितीय को जो सवाई की उपाधि दी थी दोस्तों वो किसके द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा दी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो मिर्जा राजा जयसिंह था, जयसिंह प्रथम के नाम से जानते हैं और जिसको मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी थी। ठीक है, मिर्जा की मतलब की जो उपाधि शाहजहाँ के द्वारा, और सवाई की उपाधि दोस्तों सवाई जयसिंह को मतलब कि ये औरंगजेब के द्वारा उपाधि दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 मिनट मतलब कि जिज मोहम्मद शाही की बात की जा रही है। तो जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है, ये मतलब कि जो खगोल विज्ञान होता है उससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जिज मोहम्मद शाही जो कि किसने लिखी थी, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और ये कब लिखी थी, लगभग 1733 के समथिंग। ठीक है, 1733 के समथिंग एक मतलब कि शुद्ध सारणी बनाई थी नक्षत्र गणना के लिए शुद्ध सारणी बनाई थी और इसको अपन जिज मोहम्मद शाही के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका बाद में जो नाम रख दिया दोस्तों उसका नाम क्या रख दिया, बादशाह के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो यहाँ पे दोस्तों सवाई जयसिंह को एक तो सवाई की उपाधि दी जो कि औरंगजेब के द्वारा दी गई, और इसके अलावा दोस्तों एक राज राजेश्वर की उपाधि दी, वो किसके द्वारा दी गई? ठीक है, तो यहाँ पे राज राजेश्वर की जो उपाधि दी गई दोस्तों सवाई जयसिंह को द्वितीय को, वो किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से मतलब कि सम्मानित किया? तो है दोस्तों मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। और सवाई की उपाधि देने वाला कौन है? औरंगजेब। ठीक है, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने और राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है, और सवाई जयसिंह द्वितीय है जो कि मतलब कि 1700 से लेकर 1743 तक ये शासन करता है। ठीक है, लगभग 43 साल तक शासन करता है। तो इसमें मतलब कि मोहम्मद शाह ने इसको राज राजेश्वर की उपाधि दी और सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल कब तक रहता है दोस्तों? 1707 तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका शासनकाल 1700 से प्रारंभ हो जाता है। तो लगभग सवाई जयसिंह द्वितीय है जिसको अपन मतलब कि 7 जो मुगल बादशाह थे उनके शासनकाल में सेवा दी थी। ठीक है, एकमात्र ऐसा शासक है जिसने मतलब कि 7 मुगल बादशाहों के साथ में सेवा देने वाला शासक है। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय, जिसको अपन राज राजेश्वर के नाम से जानते हैं और सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं और जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि देने वाला कौन है? औरंगजेब है। और राज राजेश्वर की उपाधि देने वाला कौन है? मोहम्मद शाही है। ठीक है, और शाहजहाँ ने दोस्तों मतलब कि जो क्या बोलते हैं मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जिसको अपन जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत दोस्तों जंतर मंतर जिसको अपन भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला के नाम से जानते हैं। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर है। ठीक है, जिसको 2010 के अंतर्गत दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और अपने राजस्थान की टोटल मतलब कि 10 ऐसी चीज़ें जिनको मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया है, उसमें से दोस्तों एक अमूर्त चीज़ है जो कि कालबेलिया नृत्य है, जो कि अमूर्त चीज़ है। ठीक है, और इसको मतलब कि 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। इसके अलावा 6 दुर्ग हैं और जयपुर का परकोटा है, जंतर मंतर है। टोटल ऐसे मिला के कितने हो गए दोस्तों? एक और अपना सर वो अपना क्या बोलते हैं, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा मतलब कि जो खगोलीय वेधशालाएं बनाई गई या जंतर मंतर बनाए गए वो कितने बनाए गए? टोटल 5 बनाए गए। ठीक है, 5 में से मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जहाँ पे खगोलीय वेधशाला नहीं बनाई गई है? तो वह ऑप्शन है दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, बाकी दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर, बनारस और जयपुर जहाँ पे दोस्तों वेधशालाएँ बनाई गई है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों जो वेधशालाएँ बनाई दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा समुच्चय है जहाँ पे सभी जगह पे सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा वेधशालाएँ बनाई हैं? तो जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है, दिल्ली में बनाई, आगरा, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, तो यहाँ पे आगरा नहीं है। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये अपना सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये जो 5 जगह है जहाँ पे दोस्तों मतलब कि वेधशालाएँ बनाई गई है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर नगर की स्थापना के समय दोस्तों मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? तो जयपुर नगर की जो स्थापना की गई दोस्तों इस समय दोस्तों मुख्य नगर नियोजक या फिर वास्तुकार कौन थे? तो वो थे दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य, जिसकी देख रेख में जयपुर का नक्शा बनाया गया और उसी की देख रेख में दोस्तों मतलब कि जयपुर का जो नक्शा था उसका मतलब कि एक तरीके से मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, तो विद्याधर भट्टाचार्य की बात करें दोस्तों इसका 1693 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये एक क्या थे दोस्तों? बंगाली
गौड़ीय ब्राह्मण थे। जयपुर नगर के वास्तुकार, नगर नियोजक भी कहते हैं इसको। और 1727 के अंदर दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना की गई, जहाँ पे इन्होंने दोस्तों मतलब कि जयपुर नगर की स्थापना करने का सिरोपाव प्राप्त किया गया। ठीक है, सिरोपाव यानी कि इसको मतलब कि जो श्रेय दिया जाता है जयपुर नगर की स्थापना करने का, वो किसको दिया जाता है? विद्याधर भट्टाचार्य को। ठीक है, सिरोपाव। और 1734 में दोस्तों एक 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण भी करवाया था विद्याधर भट्टाचार्य ने। एक त्रिपोलिया बाजार में दोस्तों विद्याधर रास्ते पर उसकी एक हवेली भी स्थित है। ठीक है, जयपुर में एक विद्याधर नगर है, और विद्याधर नगर में दोस्तों मतलब कि जो त्रिपोलिया बाजार है उसमें एक विद्याधर भट्टाचार्य की एक हवेली भी स्थित है। ठीक है, और उसकी पुत्री थी माया देवी, जिसने दोस्तों ताड़केश्वर मंदिर की भी प्रतिष्ठा की करवाई थी। ठीक है, ताड़केश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा किसने की थी दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य की बेटी, जिसका नाम क्या है दोस्तों? माया देवी। नेक्स्ट देखिए, जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया है? तो जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया? तो वापस वही क्वेश्चन है, विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा 1727 के अंतर्गत। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की स्थापना की बात करें दोस्तों, ये कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को मतलब कि जयपुर नगर की स्थापना की गई। और किसकी देखरेख में दोस्तों? तो ये है दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में। और नगर की स्थापना करवाने वाला कौन है दोस्तों? शासक सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे जयपुर शहर की स्थापना करने वाला कौन है? महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो लगभग ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटी सी वीडियो और आएगी, लगभग 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें अपन जयपुर के जो कि लगभग 7-8 क्वेश्चन और रहेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।